जूठा खाना निषेध है, ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना। गुरु जी ने क्या कहा? ऐसे व्यक्ति का। अब उसमें सब आ गए भाई, उसमें आपका पति भी आ गया, बाहर वाला भी आ गया, भगत भी आ गया, सब आ गया। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना जो शराब, मांस, तमाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। नंबर 10, नियम नंबर 10 संत रामपाल जी की भक्ति को सफल करने के लिए नियम नंबर 10, सत्यलोक गमन, देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध। यानी किसी की भी मृत्यु के बाद में जो पंडितों के द्वारा, मुल्ला मौलवियों के द्वारा जिस समाज में जैसी भी धारणा परंपरा प्रचलित है, हमने उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। करना तो बहुत दूर की बात है, हमने सहयोग भी नहीं करना है। सत्यलोक गमन, देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, भगत भी दे सकता है, जगत वाला भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। उसको आग देते समय, चिता में अग्नि लगाते समय मंगलाचरण बोल सकते हैं। तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने, यानी भगत ने फूल आदि कुछ भी नहीं उठाना है। भगत अगर मर जाता है, भगत अगर शरीर छोड़ देता है और बाकी परिवार यदि उपदेशी है, तो हमने तो कुछ करना ही नहीं है। खाली नॉर्मली उसको अपनी गाड़ी में लेटा के या अपने जो कंधे पे लेटा के नॉर्मल तरीके से, कोई क्रियाक्रम नहीं करना, कोई जो है कफन पे वो कफन नहीं डालना, केवल एक कफन डालना है, कोई फेरी वारी नहीं लगानी, कोई मुंह में घी वगैरह आटा वगैरह नहीं ठूसना, कुछ नहीं करना। पैर चाहे आगे करो चाहे उसके पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 आदमी 2 कंधा, चाहे 20 आदमी दो, चाहे उसको गाड़ी में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो मिट्टी है, उसको सीधा ले जाओ और लगा के लकड़ी अग्नि में सवा कर दो। कुछ नहीं करना, वहां पर कोई क्रियाक्रम नहीं करना, कोई मटका वटका नहीं फोड़ना, कोई गंगा जी में अस्थियां वस्तियां नहीं लेके जाना, कोई कुछ नहीं करना। क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कल्याण करवा लिया, वो भगत था, उसने भक्ति की है। ना वो प्रेत बनेगा, ना भूत बनेगा, ना अन्य योनियों में जाएगा। अगर पार नहीं होगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और पार हो गया तो सतलोक जाएगा। तो हमने कुछ नहीं करना। और यदि आप जी भगत हैं और आपके परिवार में मरने वाला यदि कोई उपदेशी नहीं है, भगत नहीं है, तो आपने सावधानियां बरतनी है। आपने उन परंपराओं में किसी का कोई सहयोग नहीं करना है। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है, तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। कहीं भी कोई नहर में अस्थियों को डाल दें, उनको गंगा जी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। अस्थियों को गंगा जी में फेंकते समय मंगलाचरण बोल दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं, न 6 माही, न बरसोदी, पिंड भी नहीं भरवाने हैं, तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं निकालना, क्योंकि वो भूत नहीं बनने वाला। कौन? जो भगत, जिस भगत ने शरीर छोड़ दिया, हमने उसके पिंड नहीं भरवाने। और कोई जगत वाला है, उसने शरीर छोड़ दिया, तो भी हमने पिंड नहीं भरवाने, क्योंकि हम उन उल्टी साधनाओं में सहयोग नहीं कर सकते। हमारे करने से उसकी भूत योनि छूटने वाली नहीं है। भूत योनि तो समय रहते सतगुरु की शरण में आके भक्ति करता तो ही छूट सकती थी। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है, यानी कोई पूजा पाठ नहीं करवानी है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि को शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त कर दें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें। सभी रिश्तेदारों को बोल दो, भैया आज से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद में कोई भी एक दिन फिक्स कर लो कि जिसने आना है उस दिन आ जाओ भाई। उसके बाद मैं अपने काम धंधे पे जाऊंगा, आपको यहां पर रोने धोने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ज्योति जागृत करें। और हमने अपनी सारी भक्ति क्रियाएं ज्यों की त्यों करनी है। चाहे किसी जवान की मौत हो, चाहे बूढ़े की मौत हो, चाहे बाप की, चाहे बेटे की। सुबह का नित्य नियम परमात्मा की ज्योत जलाना, अपना सत्संग सुनना, सारी क्रिया हमने निर्विघ्न रूप से करनी है। ऐसे की ऐसे लोकलाज में नहीं आना, दबाव में नहीं आना। फिर सर्वे को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है, तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। कहां पर? आश्रम में। जब गुरुजी आश्रम में हो तो गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी से ही आश्रम में पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भगत 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देसी घी की जलाएं, तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें, तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। इसकी भी हमने कोई विशेष आवश्यकता नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि भगत अगर मरा है
तो भगत के पास तो उसकी भक्ति है, या तो मनुष्य जन्म मिलेगा या सतलोक जाएगा। तो हमने अपनी भक्ति का उसको संकल्प नहीं करना है। ये केवल उनके लिए है, केवल उनके लिए परमात्मा बता रहे हैं जो अभी भक्ति में कमजोर हैं। और मान लीजिए किसी का बेटा मर गया, कोई मर्यादा तोड़ दी, या उसने नाम दीक्षा नहीं ले रखा था, तो उन माता बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए परमात्मा ने ये विधि बताई है ताकि उन अनुपदेशियों को थोड़ा बहुत कोई भक्ति लाभ मिल जाए और उनको दोबारा से परमात्मा जो है मनुष्य जन्म दे दे। लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं भाइयों और बहनों, अब हमने ये गलती नहीं करनी है। अब हमने पहली बात तो मोह ममता के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि मरने वाले को हमने खूब समझाया था, खूब बताया था कि भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, नहीं तो गधा बनेगा। फिर भी वो नहीं माना तो हमने उसको मंत्र संकल्प नहीं करना। हम अपनी भक्ति बर्बाद ना करें कि भाई जैसा सतगुरु चाहेगा वैसा ही होगा, वरना फिर वो भी हमारी कमजोरी हो जाएगी। और भगत मरता है तो भगत को मंत्र दान करने की, मंत्र संकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि या तो मनुष्य जन्म मिलेगा या सीधा सतलोक जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखो। ये परमात्मा ने ये समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बातें लिखी हैं। जब तक भगत को पूर्णतया ज्ञान नहीं होता है तब तक जैसा उचित समझे 1 या 2 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। भाई हम कौन होते हैं दान करने वाले? हम कौन होते हैं भक्ति दान करने वाले? मंत्रों का दान करना यानी भक्ति का दान करना हो गया। तो भाई भक्ति का दान तो सतगुरु कर सकता है। तो हम उस मरने वाले के निमित्त सतगुरु को पाठ करवा सकते हैं, ज्योति करवा सकते हैं, ताकि परमात्मा उसके प्रतिफल में उस आत्मा को मनुष्य जन्म देगा। जैसा उचित समझे 1 या 2 3 मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम सुमरण करते रहना है। ये याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लाग रही वार। कबीर दे ही पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को चलता कर गया बीट। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा मेरे यानी संत रामपाल दास के। अब ये जो मैटर है, पूरा का पूरा जो प्रकरण है, ये लेखक ने संत रामपाल जी भगवान के द्वारा लिखे गए लेख से लिया है। तो यहां पर गुरुदेव अपने नाम के आगे दास शब्द लिख रहे हैं, तो गुरुदेव अपने नाम के आगे दास शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए गुरुदेव अपने नाम के आगे दास शब्द लिख सकते हैं। लेकिन आप और हम भाई बहन उनके नाम के आगे जब हम लिखें कोई लेख, तो हमने दास शब्द नहीं लिखना है। परमात्मा, परमेश्वर, बंदी छोड़, सतगुरु, ये शब्द लिखने हैं। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद में 13वीं तथा 6 माही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत बूढ़े हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये तो जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई, जंगल में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने, संत रामपाल दास ने, मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया? उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी, यानी जब मेरी शादी हुई थी, तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते हुए मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूं। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम शाणों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने, संत रामपाल जी महाराज ने, अब ये लेखक ने अपनी गलती कर दी यहां पर। अब ये लेखक ने अपनी गलती, क्योंकि लेख लिखा जा रहा है संत रामपाल जी के द्वारा
और फिर यहां पर यह जबरदस्ती कोष्टक में लिख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि संत रामपाल जी कभी भी अपने नाम के साथ में महाराज शब्द नहीं लगाएंगे, लेकिन ये लेखक ने गलती से लगा दिया। अगर संत रामपाल जी का कोई भगत अगर लिख रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज लिख सकता है, लेकिन संत रामपाल जी अपने लिए महाराज शब्द का यूज नहीं करेंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज ने उस वरदा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्रत की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि ये तो पुरानी रिवाज है, ये कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी वह गलत कर रहे हैं और छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। नियम नंबर 11, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध है। घर में बच्चे का जन्म होने पर शास्त्र विरुद्ध जो पूजा पाठ है, जो छठी है, जन्मदिन मनाना है, ये हमने बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना बंद नहीं करना है। यानी जब जन्म होता है और जन्म के समय जो पूजा पाठ की जाती है उसको कहते हैं सूतक, और किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो पूजा पाठ की जाती है उसको कहते हैं पातक। तो सूतक हो चाहे पातक हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो चाहे मरण दिन हो, हम भक्तों ने जो भक्ति हमारे गुरुदेव ने हमें दे दी है, तीनों समय की आरती, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, ज्योत जलाना, ये हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूं कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष बाद पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई, 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 साल के बाद उस पुत्र का देहांत हो गया। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहिब हमें बताते हैं, कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कबीर पात झड़नता यूं कहे, सुनो भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिला, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की याही रीत है, एक आवत एक जात। नंबर 12, नियम नंबर 12 संत रामपाल जी की भक्ति को सफल करने के लिए देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध है। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भगत अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और 1 कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ा दिए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए, रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। ये केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं होता है। और आजकल तो भाई और बहनों बड़े बड़े मंदिरों में, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पर तो लेडीजें भी अपने बाल बिल्कुल सारे साफ करवा लेती हैं और वो बाल विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, विग बनाने के काम में आते हैं। यानी ये बाल उतरवाना भी आजकल एक बिजनेस बन गया, धंधा बन गया है। तो हमने इस पाखंड पूजा में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है और ना हमने इस प्रकार से अपने बच्चों के किसी भी देवी धाम पर बाल उतरवाने हैं। नियम नंबर 13, नाम जाप से सुख। नाम उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमरण से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माही समाए। यानी सतगुरु से दीक्षा केवल किसी परेशानी की वजह से ही नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आप परेशान है, भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान हैं, घर की किसी अन्य परेशानी से दुखी हैं, किसी ने आपको संत रामपाल जी के बारे में बता दिया कि हमारे गुरुजी से नाम लेते सारे सुख हो जाते हैं, और नाम आपने ले लिया, ज्ञान आपने सुना नहीं, तो भाई और बहनों आप ज़्यादा दिन तक भक्ति मार्ग पर टिक नहीं पाओगे। आपको कोई भी भ्रमित कर देगा, कोई भी आपको विचलित कर देगा। तो ठीक है, यदि आपने इस प्रकार दुखों से दुखी होकर भी नाम उपदेश लिया है तो सतगुरुदेव भगवान कहते हैं उसके बाद में ज्ञान जरूर सुनो, सत्संग रह रह के सुनो, क्योंकि हमने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है।
अगर आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो ये दुख तो अगले जन्म में फिर ज्यों के त्यों आएंगे। इसलिए हमने तो सदा सदा का ये रोग कटवाना है। इसलिए मात्र दुख निवारण के लिए ही उपदेश नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लेना चाहिए। उसके बाद ये सर्व दुख निवारण तो परमात्मा रुंगे में करेगा, वैसे ही करेगा। नियम नंबर 14, व्यभिचार निषेध है। अब ये जो नियम है भाई और बहनों, इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है। ये जगत वालों से ज्यादा उन भक्तों के लिए विशेष नियम है जो सतगुरु से उपदेश प्राप्त कर चुके हैं। ये उनके लिए विशेष नियम है। व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब होता है अनावश्यक शारीरिक संबंध बनाना, या वैसे भी किसी माता बहन के साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, उसको कहते हैं व्यभिचार। क्या कह रहे हैं परमात्मा? व्यभिचार निषेध है। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार महापाप है। जैसे गरीब पर द्वारा स्त्री का खोल है, 70 जन्म अंधा हो डोल है। सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो मानो वचन हमार, भवन चतुर्दशता सिर त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो सुनो शब्द सल्तंत, धर्मराज के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। और ज्ञान गंगा पुस्तक में परमात्मा ने इसी व्यभिचार वाले नियम को लिखते हुए नीचे लिखा है कि अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। यानी जो भगत भाई बहन उपदेश प्राप्त हैं, सतगुरु से उपदेश ले चुके हैं और जिनके बेटा बेटी हो चुके हैं, तो परमात्मा ने उसके बाद अनावश्यक भोग विलास के लिए मना किया है। उसके बाद भी यदि आप भोग विलास करते हैं तो समझिए आप जी एक आत्मा की प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं। इतना भार आपके सिर पे चढ़ रहा है भक्ति करते करते भी। नियम नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध है। भक्ति मार्ग में आने के बाद में अपने गुरु की निंदा करना या गुरु की निंदा सुनना, ये तो निषेध है ही है। हमने किसी अन्य व्यक्ति की भी भूलकर निंदा नहीं करनी है भगत बनने के बाद में। अपने गुरु की निंदा भूलकर भी न करें और नहीं सुने। सुनने से अभिप्राय है यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और अपने मुख निंदा जो कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। जो अपने मुंह से अपने गुरुजी की निंदा करता है, कहते हैं वो तो कुत्ते और सूअर की योनि में जाएगा। और कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, जो अपने गुरुजी की निंदा कानों से भी सुनता है, कहते हैं उसको भी नरक मिलेगा। अब सुनने का अभिप्राय क्या बताया परमात्मा ने? जैसे आप किन्हीं लोगों के बीच में बैठे हैं, आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, किसी बस में यात्रा कर रहे हैं और कोई ज्ञान चर्चा चल गई और कोई व्यक्ति आपके गुरुजी के बारे में झूठ कह रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कह रहा है, तो आप लोगों ने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, आपने उनकी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना। वो चाहे कितना ही गुरुजी के बारे में उल्टा बोले कि तुम्हारा गुरु तो व्यभिचार करता है, मैं तुम्हारे गुरुजी के गांव का हूं, तेरा गुरु और मैं दोनों एक स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं अच्छे से जानता हूं, वो बीड़ी पिया करता था, शराब पिया करता था, यानी वो कुछ भी कहे, हमने उसकी बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देना है। तो इस प्रकार से वो कह रहा है और हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई जगह नहीं बन रही कि यार ये नादान है, मूर्ख आदमी है, मेरे से ज्यादा मेरे गुरुजी को जानता है क्या, ये निकम्मा आदमी झूठ बोल रहा। तो हमने उसकी बातें सुनकर भी नहीं सुनी, यानी हमने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। और एक होता है कि वो व्यक्ति कह रहा है और हमारे अंदर कच्चापन आ गया कि यार हो सकता है यार ये गुरुजी का गांव का है, ये झूठ क्यों बोलेगा, हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा काम किया हो। तो आपने वो बातें सुन ली और सुन ली तो अगला जन्म कुत्ते का और सूअर का। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करी, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और ना ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहब कहते हैं तिनका कभू ना निंदिए जो पांव तड़े होए, कबहू ऊंट आखन पड़े पीर गनेरी होई। गुरुदेव कहते हैं निंदा तो हमने किसी रास्ते के तिनके की भी नहीं करनी है। ना जाने कब हवा चले और वो उठकर हमारी आंख में गिर जाए और बहुत पीड़ा हो जाती है। तो कहते तिनका कबू ना नींदिए जो पांव तले होए, कब हूं उठ आंखन गिरे फिर पीड़ा गनेरी होई।
नियम नंबर 16, गुरु दर्श की महिमा, यानी गुरु दर्शनों की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा पुण्य है, कितना फल है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करके नहीं आना चाहिए, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आना चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका मकसद केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए वही परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। अब इसमें थोड़ी सी हमने सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई और बहनों, क्योंकि वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान आश्रमों में नहीं है। वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में शरीर रूप में बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें सत्संग कर करके मेमोरी में भर के टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, मेमोरी कार्ड में भरे हुए हैं। हमें उन्होंने बहुत सारे सत्संग अपने डीवीडी में, सीडी में जगह जगह उपलब्ध करवा रखे हैं। तो गुरु जी की गैर हाजिरी में आपने सत्संग सुनने के लिए किसी भी आश्रम में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी वर्तमान में गुरुदेव भगवान के नाम की आड़ में जो जगह जगह ये सतलोक आश्रम खोल दिए गए हैं, यहाँ केवल सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं हो रहा है। आप भक्तों के समय की और समासों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा, आपकी मर्यादा तुड़वाने के अलावा वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों में जाने से बचें। परमात्मा ने हमें घर घर में सत्संग उपलब्ध करवा रखे हैं। आप यूट्यूब पर सुनिए, फेसबुक पर सुनिए, मेमोरी कार्ड में है, आपके मोबाइल में है। आपने सत्संग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बकवाद करने के लिए आप जाना चाहें तो आश्रमों में जाइए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सत्संग सुनने जाता हूं तो यह आपकी सबसे बड़ी महामूर्खता है। ना तो उन आश्रमों में सत्संग होता है, और यदि सत्संग वहां पर सीडी डीवीडी में लगा भी दिया जाएगा, उस भीड़ में आप उस प्रकार शांति से सत्संग नहीं सुन सकते जिस शांति से आप अपने घर पर बैठकर सुन सकते हैं। तो जिस सत्संग को सुनने के लिए, भीड़ भाड़ वाले सत्संग को सुनने के लिए, शोर शराबे वाले सत्संग को सुनने के लिए आप जी अपने घर से सैकड़ों रुपया किराया का लगा के और 100, 200, 500 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपना समय बर्बाद करके जा रहे हैं, अरे उतने में तो आप अपने घर पे बैठ के पूरी सीडी देख लोगे, पूरे 20 सत्संग सुन लोगे शांति से। तो वर्तमान में जो ये कहता है कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो पाखंड कर रहा है। सत्संग भगवान ने घर घर में दे रखे हैं, सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोशल मीडिया क्यों दिए भगवान ने? जब हमारे गुरुजी किसी आश्रम में होंगे सशरीर, उस समय हम जाएंगे आश्रम में, उस समय उनके मुख कमल से सत्संग सुनेंगे, उसका लाभ मिलेगा। वे हमें आशीर्वाद देंगे, उसका लाभ मिलेगा। साक्षात अपने गुरुजी के दर्शन करेंगे, साधु दर्शन का लाभ मिलेगा। और वर्तमान में गुरुजी जेल में बैठे हैं, ना तुम्हें साक्षात गुरुजी दर्शन दे रहे, ना साक्षात गुरुजी अपने मुख कमल से हमें सत्संग सुना रहे, ना गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे। तो भाई वो आशीर्वाद तो घर पर भी ले लो, टीवी से, मोबाइलों में रोजाना मिलता है हर सत्संग के बाद में। तो वर्तमान में सिवाय दान धर्म के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर लुटने पिटने के अलावा, अपनी मर्यादा तोड़ने के अलावा उन आश्रमों में कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, धक्के खाने तो खाओ, परमात्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे तो त्यों यज्ञ समान। अब आप जी इन आश्रमों में जाते हो, आपको संत कहाँ मिल रहा है? संत तो हिसार जेल में बैठा है, फिर आपको इन आश्रमों में क्या मिलेगा? आप जी इन आश्रमों में जाओगे तो आपको वर्तमान में क्या मिलेगा? ये वाणी उस समय के लिए जब आपके गुरु आश्रम में हों, तो आपको संत मिलन का लाभ मिलेगा। अब संत तो बैठा हिसार जेल में, और वहां आश्रमों में बैठे वो ठग, संत के परिवार वाले, वो कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत ज्योति पाठ के पैसों की उम्मीद में, तो वहां तो ठग बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, वहां आपको क्या मिलेगा? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के मेघ ज्यों घना करे उपकार। ये वाणियां उस समय के लिए हैं जब वो पूर्ण तत्वदर्शी संत आश्रम में बैठा हो। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नियम नंबर 17, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, ध्यान से सुनना।
इस नियम को ढंग से फॉलो किए बिना आप जी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते, आपकी भक्ति बन ही नहीं सकती। और इस नियम को वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत फॉलो नहीं कर रही है। इन आश्रमों में जाने वाले भगत इस नियम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे, ना अपने घर पर और ना उन आश्रमों में। नियम नंबर 17, गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। क्या आदेश दिया जा रहा है भाइयों और बहनों, शब्दों को ध्यान से पकड़ना। यदि आप अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए या गुरुजी के मुख कमल से सत्संग सुनने के लिए किसी आश्रम में जाते हो, यानी पहली बात तो हमने केवल उसी आश्रम में जाना है, उसी वक्त हमने आश्रम में जाना है जब आश्रम में हमारे गुरुजी हों। अरे होंगे तभी तो दर्शन होंगे, तभी तो हम उनके मुख कमल से सत्संग सुनेंगे। तो उस समय आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने गुरुजी को लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना है। अब इन आश्रमों में कोई भी अपने गुरुजी को लंबा लेट के दंडवत प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि यहां पर अकेले गुरुजी का नाम है, जबकि इन आश्रमों में हर जगह दंडवत स्थान पर, प्रणाम करने वाले स्थान पर गुरुजी की अकेले की फोटो नहीं है। जगह जगह वो दाढ़ी मूछ वाले की फोटो और गुरुजी की फोटो, गुरुजी को नीचे बैठा रखा है, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की नकली फोटो ऊपर लगा रखी है, गुरु गोविंद की फोटो। सब लोग उसी को दंडवत मारते हैं, उसी को दंडवत करते हैं, जबकि भक्ति मार्ग में विधान है केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। इसी नियम में लिख रखा है गुरुजी ने साफ साफ, केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम किया जाता है। बाकी अन्य जो भी महापुरुष हैं, जो पहले हो चुके हैं, जो आज केवल फोटोओं में हैं, केवल उनको प्रणाम करना है हाथ जोड़ के, केवल प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना। अन्यथा आपके कितने बाप हो गए। अरे दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरु को किया जाता है। आप अपने गुरुजी को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप गरीबदास जी को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप दादा गुरु जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप पंडित चिदानंद जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो। आपके तो 5-5 पति हो गए द्रौपदी की तरह, मोक्ष कैसे पाओगे? ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई, वैश्या भक्ति। क्या कह रहे हैं परमात्मा? यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो, कब? जब आपके गुरुजी आश्रम में हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं गुरुजी? सर्वप्रथम क्या करना है? तो सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम, लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरें, कौन कौन सी तस्वीरें? जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, यानी वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे श्री भावना बनी रहेगी। दंडवत प्रणाम करने का आदेश केवल अपने गुरु जी को है। अरे वहां तो आश्रमों में तो जगह जगह वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर, दाढ़ी मूछ वाला कबीर, वहां तो व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति हो रही है, पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है वहां पर। इस भक्ति मार्ग में यदि सफलता प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, केवल एक मात्र अपने सतगुरु को दंडवत प्रणाम करने का विधान है। आप लोगों से क्या करवाया जा रहा है? अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? मूर्ति को प्रणाम करें जिससे श्री भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना है। केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता, यह तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। यानी बाकी फोटोओं के आगे मात्र हाथ जोड़ना है, और हाथ जोड़ना कोई पूजा में नहीं आता है। हाथ तो हम अपने रिश्तेदार के आगे भी जोड़ते हैं, भक्तों के आगे भी जोड़ते हैं, सत साहेब। तो हाथ जोड़ना केवल पूजा में नहीं आता, लेकिन दंडवत प्रणाम करना पूजा में आता है। और क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? पूजा तो केवल वक्त गुरु व मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। तो पूजा किसकी करनी है? वक्त गुरु की। वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और थोड़ी देर पहले दास ने आपको क्या पढ़ाया था कि पूजा तो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की करनी है। और यहां क्या कहा जा रहा है? पूजा तो वक्त गुरु व मंत्र जाप की करनी है। तो कौन हुए वक्त गुरु? स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। भाइयों और बहनों, केवल इसी प्रकार से संकेत ही मिलेंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। गुरुजी स्पष्ट रूप से खोल के नहीं बताएंगे, ये संकेत है जो उन्होंने कर दिए कि दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को करना अगर भक्ति सफल करनी है तो।
अगर वो नकली कबीर जी की फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, दादा गुरु जी की फोटो को दंडवत प्रणाम किया तो समझो आप उनकी पूजा कर रहे हैं। और भाई पूजा तो केवल अपने पति की, अपने वक्त गुरु की करनी होती है, अन्य किसी को दंडवत नहीं करना होता है। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। देखो वाणी क्या बोल रही है, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। केवल अपने गुरु जी को ही प्रणाम करना है। और दास आपको बार बार वो वीडियो सुनाता है जो परमात्मा हमें कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे वहां तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने अपने गुरु जी को क्या समझा, अपने गुरु जी को तुमने क्या मान रखा है, तुमने अपने गुरु जी के साथ में कैसा व्यवहार किया, वहां पे परीक्षा होगी। और क्या बताया गुरु जी ने छोटे से वीडियो के माध्यम से, कि मान लीजिए तुम त्रिकुटी पे गए, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम त्रिकुटी पे आ गए। हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी सत्संग में जा रहे हैं, किसी भगत भाई के घर पे जा रहे हैं। तो वर्तमान में हमने यही सोच के भक्ति करनी चाहिए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, तभी हम सफल हो पाएंगे, गलतियां करने से बच पाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां मान लो एक तरफ तो ये दास खड़ा है, कौन, गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं, एक तरफ तो ये संत रामपाल दास खड़ा है, और मेरे बराबर में जिसको तुम कबीर भगवान मानते हो, दाढ़ी मूंछ वाला, वो अपना ओरिजिनल रूप में आ जाए। एक तरफ तो हमारे गुरुजी खड़े हैं और एक तरफ संगत जिसे नादानी में कबीर मानती है दाढ़ी मूंछ वाले को, वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप आ जाए और दोनों खड़े हो जाए। तो कहते हैं किसके लागू पाए, तो कहते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल अपने गुरुजी के ही पैरों में पड़ना है, अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। उसकी तरफ अगर झांक भी लिया, फोटो नहीं, फोटो वाला कबीर नहीं, अगर फोटो से निकल के अगर ओरिजिनल भी बन के आ जाए वो दाढ़ी मूंछ वाला और गुरुजी के बराबर में आके खड़ा हो जाए, तो गुरुजी आदेश दे रहे हमें कि आपने अपने गुरुजी के अलावा अगर उसकी तरफ देख भी लिया, उसको दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने उस ओरिजिनल कबीर दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ अगर देख भी लिया, उसी समय फेल हो जाओगे। और फिर गुरुजी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही है। यहां का मतलब वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति जीवन में भी ऐसा ही है। इसलिए तो हम सत्सेवकों ने उस कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के अपने घर से निकाल दिया कि हमारे असली कबीर तो ये है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो बताइए आप लोग तो फंसे फंसाए पड़े हो, जो इन आश्रमों में जाते हो, जो इन आश्रमों में जाते हैं वो भाई तो फंसे फंसाए पड़े हैं। आपके सामने अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला आ जाए तो आप तो तुरंत उसके पैरों में जा पड़ोगे। तो सुनिए गुरुजी का छोटा सा सत्संग, आप जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रोजाना दंडवत करते हो ना, दिन में 3 बार, गुरुजी कहते हैं अगर वो ओरिजिनल भी आ जाए ना तो भी उसको दंडवत नहीं करना, देखना भी नहीं उसकी तरफ, केवल अपने गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है, नहीं तो फेल। तो भाई आप तो फेल हुए पड़े हो सारे के सारे। आपको क्या सिखाया जाता है इन आश्रमों में? आश्रमों में सात संगतियां नहीं है, आश्रमों में ज्ञान चर्चा नहीं है, इसलिए दास उनको पाखंड का गढ़ कहता है। तो सुनिए गुरुजी का सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से। अरे गुरु तो भगवान से भी बड़ा बताया है, क्योंकि भगवान खुद ही गुरु बनकर आ गया है। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार कि भैया ये तने गुरु के ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु बजे हुए पार। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जो रूठ गया तो हरि नहीं होत सहाय। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए।